नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के डीप स्टेट ने है ना ऑपरेशन बदनाम शुरू किया हिंदुस्तान के अंदर। और जो सीआईए के एजेंट है ना उनको बचाने के लिए काम शुरू किया हिंदुस्तान के अंदर। क्यों हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो है तो हिंदुस्तानी लेकिन वे सीआईए के एजेंट बने बैठे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। और इस वीडियो को भाई आखिर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना और इस वीडियो को हाई भी कर देना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कृपया मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। मोदी को हटाने के लिए सीआईए ने डीप स्टेट ने मिलकर के ऑपरेशन शुरू कर दिया कि 2029 में जो इलेक्शन होगा मोदी को सरकार से कैसे बाहर किया जाए। और जॉर्ज सोरोस जो बैठे हैं ना उसका काम है सरकारों को हटाना, देश को तोड़ना, इस तरह काम करते हैं। और हिंदुस्तान के लिए भी ये काम करने के लिए उन्होंने करीब 100 करोड़ करोड़ जो डॉलर है ना वो खर्च करने का टारगेट रखा हुआ है। और एक एजेंट मणिपुर से पकड़ा गया है मैथ्यू, उसका काम यही था अभी देश को तोड़ना। जो कुकी समुदाय है ना उनको ट्रेनिंग देना, हथियार देना और अलग से एक कुकी स्थान बनाना। वो पकड़ लिया भारतीय एजेंसियों ने और उसको छोड़ना ही नहीं। अब ये जो हमारे हिंदुस्तान में जो सीआईए के जो एजेंट बैठे हैं ना वो दबाव बढ़ा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। यहाँ पर जो एक एजेंट है, नेता भी है देश के बहुत बड़े जिन्होंने वाजपेयी सरकारें भी गिराई थी, बीजेपी में वैसे है सुब्रमण्यम स्वामी जी। उनको कोई पद नहीं मिला केंद्र सरकार में, इसलिए उन्होंने भी बदनाम करना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को। वो हमेशा टोटली स्वार्थी काम करते हैं और करीब 1970 से डीप स्टेट के एजेंट है। अब वो चाह रहे थे सरकार में वित्त मंत्रालय, मोदी जी ने वित्त मंत्रालय दिया नहीं उनको, ना दिया तो मोदी जी के चरित्र को बदनाम करने लग गए। और क्या भाषण दे रहे हैं कि मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया, इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी इसी तरह कारनामे कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पीछे एक बयान दिया था कि देश के जो एम्स है ना उनमें कितने पिछड़े वर्ग के डॉक्टर हैं। यानी कि 50-60 साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया, उस टाइम की गिनती राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं करी। अभी पिछड़े कितने डॉक्टर है एम्स में, सरकारी हॉस्पिटलों में। ये भी एक एजेंडा है, ये एजेंडा सोचा समझा है जो कि सीआईए की डायरेक्शन में चल रहा है। मेन खेल है वो ये है भी किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करो और मोदी जी को 2029 के इलेक्शन में हरवाओ। मेन टारगेट देशवासियों इन लोगों का ये है। और ये जो स्वार्थी है ना जो हमारे देश के जो सीआईए के एजेंट बने बैठे हैं वो धीरे 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 देश के गरीबों के पिछड़ों के दिमाग में जो मोदी की छवि बनी हुई है उस छवि को खराब करना चाह रहे हैं। और ये पॉइंट दर पॉइंट लेके चल रहे हैं। अभी पहले इस तरह के बयान दो, अभी मोदी जी का नाम उस फाइल में आ गया, मोदी जी अच्छे आदमी नहीं है। क्यों? देश के जो ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग और गरीब लोग मोदी जी को मसीहा मानने लग गए। उनके दिमाग से मोदी जी की वो छवि हटाने के लिए इस तरह के नए नए मसले लेकर आ रहे हैं। और इसमें कई पत्रकार बंधु भी हैं जिनको बाहर से मोटे पैसे मिलते हैं और वो अलग अलग तरह के बयान देते हैं, अलग अलग तरह के लेख लिखते हैं, अलग अलग तरह मीडिया में बात चलाते हैं। अगर कोई सुब्रमण्यम स्वामी जैसा किसी तरह का कोई बयान दे दे उसको बयान को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। यानी ये टोटली खेल क्या है, अभी मोदी जी की छवि को कैसे खराब किया जाए। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं। एक और महिला पत्रकार महोदय है, वो भी बड़ा पद चाह रही थी मोदी जी से। अब मोदी जी पद किस किस को दे? हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए चाह रहा है, अपने लिए पद चाह रहा है। पद इतने देश में है नहीं। अगर मोदी जी ने पद नहीं दिया तो उनको खिलाफ लिखने जाओ, उनके खिलाफ बोलने जाओ, उनके एंटी प्रचार करने लग जाओ। पहले मोदी जी के यानी फ्योर में प्रचार करेंगे, लेकिन जब उनको पद मांगते हैं, पद नहीं दिया गया तो मोदी जी के एंटी हो जाएंगे। यानी कि टोटली स्वार्थ है अपना,
उन्होंने देश हित के लिए, देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए कोई लेना देना नहीं है, उन्हें चाहिए अपना स्वार्थ। उस पत्रकार महोदय को मोदी जी ने बड़ा पद नहीं दिया, वो चाह रही थी अभी मुझे या तो राज्यसभा से एमपी बना के मंत्री बना जाए। क्यों? लोकसभा का इलेक्शन हुआ, डायरेक्ट जीत नहीं सकती, उसको छवि नहीं देश के अंदर है। अब ये चाह रही थी दबाव बना करके प्रधानमंत्री जी उसको राज्यसभा से एमपी बनवा दे और किसी मंत्रालय लगा भार उनके हाथ में दे दे और उसके बाद मलाई लूटो देश की। इसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी चाह रहे थे अगर मेरे को तो फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दो, लेकिन मोदी जी को ज्ञान इन चीजों को उन्होंने नहीं दी और इसलिए ये मोदी जी के विरुद्ध बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और मोदी जी की छवि खराब करने के लिए पीछे लगे हुए हैं। यह मेरी देशवासियों से प्रार्थना है, इन लोगों की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। देश के तमाम जो गरीब लोग हैं, आम आदमी हैं, उनकी भलाई के बारे में अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है, या इससे पहले चौधरी चरण सिंह ने सोचा था, लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा था, अटल जी ने सोचा था। कांग्रेस के टाइम में को प्रधानमंत्री साहब बने नहीं जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा हो। उन्होंने अपना स्वार्थ, पार्टी का स्वार्थ पहले लिया और शाही परिवार का स्वार्थ पहले लिया, उनके हितों के बारे में पहले सोचा। हमारे देश में आपको याद होगा भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसका जो आरोपी था ना, उस टाइम राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जहाज बैठा उस आरोपी को देश छोड़ने के लिए जगह दे दी थी, भगा दिया था। आज तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब जो मैथ्यू पकड़ा गया है ये भी सीआईए का एजेंट है। अब जो सीआईए के लोग हैं, अमेरिका की जो सरकार है, डीप स्टेट है, वो इसलिए जोर लगा रहे हैं वे किसी तरह से मैथ्यू को छुटवाया जाए। मैथ्यू का काम देश तोड़ने का, मैथ्यू का काम है जो चुनी हुई सरकार है उसको हिलाने का, नेताओं को बदनाम करने का। लेकिन अब उसको पकड़ लिया, पकड़ गया, मीडिया में भी आ गया बात। जो इस तरह के एजेंट या जासूस पकड़े जाते हैं उनकी इस तरह की बातें मीडिया में नहीं आती, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार ने मीडिया में भी ला दी भी ये एजेंट पकड़ा है। और इसमें हमारे जो डबोल साहब हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, रा का और आईबी का बहुत बड़ा योगदान है। आईबी के अधिकारियों के, रा के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने देश में इस तरह के जो लोग थे ऐसा षड्यंत्र रच रहे थे देश को तोड़ने का, उनको पकड़ लिया। नहीं तो अगर और ज्यादा देर हो जाती तो हो सकता कोई उनको बड़ा कांड कर देते ये। लेकिन इन लोगों का ना जो देश के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहे हैं, रच रहे हैं, सीआईए के कहने पे, डीप स्टेट के कहने पे, जॉर्ज सोरोस के कहने पे, इनसे भी एक सवाल है, अभी आप लोगों को क्या में लगा जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर नेता किस देश के बनोगे? ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद तो अटल जी के भी थे, लेकिन मतभेद है अपने देश के अंदर ही, लड़ाई है अपने देश के संसद के अंदर। विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करना, देश की सरकार के खिलाफ बोलना, इसका मतलब यह है अब आप एक तरह से दलाल कहे जाओगे उनके। ठीक है, हमारे मतभेद 20 हो सकते हैं, हम लड़ेंगे अपने देश में, लड़ेंगे जब विदेश की धरती में जो करेंगे तो देश के हित की बात करेंगे। और जब देश को तोड़ने की सोच रहे हो आप अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, फिर राज किस पर करोगे जब देश से नहीं रहा था? लेकिन ये चीज इनके दिमाग में नहीं बैठे, क्यों? इन पर भूत सवार अपने स्वार्थ का। और ये जो लोग है ना, जैसे किसान जो आंदोलन चला था, किस उसमें जिस तरह का प्रोपगंडा रचा गया, जिस तरह का, उसमें नुकसान किसानों का नहीं था, उसमें नुकसान था दलालों का। और किसानों का नुकसान अब करा दिया वो कानून वापस लेकर के। या मेरी किसानों से अपील है, इनकी बहकावे मत आओ। ये सिवाय अपने स्वार्थ के लिए आपके बारे में, आपके फायदे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और ये जो कई एजेंट है ना, इनका टोटली काम सिर्फ एक अपने स्वार्थ के लिए। अगर इनको पद दे देते केंद्र सरकार में तो ये माल इनको लूटने के लिए मिलता, बिल्कुल नहीं बोलते मोदी एंटी। लेकिन अब किस लिए बोल रहे हैं? इनको पद नहीं मिला, इनका अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा नहीं हुआ तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और देशवासियों, ये षड्यंत्र चल रहा है 2029 के चुनाव को लेकर के, अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव उसको लेकर के, कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा उससे पहले धीरे धीरे मोदी की साख को खराब कर दो। अगर मोदी की साख खराब होगी तो बीजेपी को जो वोट मिलते हैं ना वो मोदी के चेहरे में मिलते हैं, बीजेपी को वोट मिलते हैं कमल के निशाने मिलते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई जनाधार नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी से टिकट मिल गया, मोदी के फेस पे, बीजेपी के फूल के निशान पे जीत जाते हैं। और
इस चीज पे जो काम चल रहा है ना विदेशों में कई साल से चल रहा है। अभी मोदी जी के चरित्र को लेकर के मोदी जी की साख को खराब करो किसी भी तरह से। अब भी दुनिया के जो देश के नेता ना उनमें रैंकिंग पे एक नंबर पे है प्रधानमंत्री मोदी जी। और जब तक मोदी जी की साख खराब नहीं होगी, जब तक मोदी जी जीतते रहेंगे और ये जो सीआईए के एजेंट है ये सत्ता में आएंगे नहीं ये, तो इन्होंने क्या खेल कर दिया, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी पहले मोदी जी को बदनाम करो, मोदी जी अच्छे आदमी नहीं है, मोदी जी का उस फाइल में नाम आ गया, मोदी जी ने ये कर दिया, फिर लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बैठाओ। अरे एक बात को अगर बार बार कहोगे तो लोगों के दिमाग में बात आ जाएगी, हाँ अब भाई ऐसे ही होंगे, और धीरे धीरे लोगों के मन से मोदी जी उतर जाएंगे, मोदी जी को जनता वोट नहीं देगी, और देश की सत्ता एक तरह से डीप स्टेट के एजेंटों के हाथ में फिर आ जाएगी। और आप देश के सभी भाइयों से प्रार्थना है, आप पिछले जो 10-12 साल का शासन है प्रधानमंत्री जी का, उसके में देश के रोड जो देख लो, जो देश के अंदर जो स्ट्रक्चर बने हैं उनको देख लो, और आप अपने दिमाग से सोच के देख लो। गरीबों के घर में गैस पहुंचाना, गरीबों को टॉयलेट देना, गरीबों के खाते में सीधी सब्सिडी के पैसे आने, मोदी की एक अपील के ऊपर मध्य वर्ग के लोगों ने सब्सिडी का छोड़ देना और उनका फायदा गरीबों को मिलना, ये नीति हमारे प्रधानमंत्री दिमाग की उपज है। इससे पहले तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। कांग्रेस ने 60 साल राज कराई देश में, अपने परिवार के अपने स्वार्थ के आगे कुछ सोचा ही नहीं, और यही कारण था जो देश की जनता ने नकार दिया कांग्रेस को, और अब अपना लिया किसको, देश की जनता को अच्छा नेता मिल गया जो गरीबों के भला करना चाह रहा था, और अब मोदी के साथ जुड़ लिए देश की जनता। मैं इन एजेंटों को एक बात और भी कहना चाह रहा हूं दावे के साथ, जो आदमी अपने स्वार्थ को त्याग कर जनता के आम जनमानस की भलाई के लिए काम करेगा ना, तो भगवान भी उसी आदमी का साथ देता है। चोरों का और स्वार्थी लोगों का भगवान साथ छोड़ देता, उनका साथ कभी नहीं देता। और देश के सभी लोगों से दोबारा प्रार्थना है, इन लोगों को समझने की जरूरत है, ये आपका भला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आगे इस तरह की बातें फिर बताऊंगा। और जो सीआईए के एजेंट है ना, इनसे बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है देश की जनता ने, नहीं तो जो हमारे पड़ोस में हो रहा है ना, देश का हाल ऐसा ही हो जाएगा। जितनी शांति हिंदुस्तान में है, किसी भी धरती के किसी भी कोने में किसी टुकड़े में इतनी शांति नहीं है। जय हिंद देशवासियों।